हेलो एवरीवन, लेट अस कंटिन्यू प्रोनाउन। आइए हम प्रोनाउंस को कंटिन्यू रखें। हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। कल के वीडियो में आपको मैंने हु और एक्चुअली हुम पे कंसंट्रेट किया था। इस वीडियो में हम हुज को देखेंगे जो एक पॉजेसिव एक्चुअली प्रोनाउन है, और विच को देखेंगे और दैट को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया, हु सब्जेक्टिव केस, हुम ऑब्जेक्टिव केस, हुज पॉजेसिव केस, और विच भी उसी को काम करता है। मैंने आपको बताया था हु, हुम और हुज ये हमेशा ह्यूमंस के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि विच और दैट एक्चुअली दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम देखें कैसे। हुज शोज पोजीशन। कल भी मैंने आपको बताया था कि हुज क्या करता है, ये पोजीशन शो करता है, ये आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल देखिए, दैट वॉज द मॉल हुज इनॉग्रेशन वॉज डन। अब देखिए यहां मॉल की बात हो रही है। मॉल क्या है? नॉन लिविंग है। तो मैंने आपको कल बताया था कि हुज हमेशा इंसानों के लिए यानी ह्यूमंस के लिए यूज होता है, कभी भी नॉन जो लिविंग्स के लिए यूज नहीं होगा। तो पहले तो देखिए यहां हुज नहीं होगा। दूसरा, यहां पे जो प्लेस भी है इसका, किसका? पॉजेसिव का, वो भी गलत है, क्योंकि ये जो है इसके लिए यूज नहीं हो रहा, स्मॉल के लिए। एक्चुअली ये किसकी बात हो रही है? यहां इनॉग्रेशन की बात हो। क्या देखिए, क्या दैट वॉज द मॉल हुज इनॉग्रेशन, यहां इसकी बात नहीं और इनॉग्रेशन की बात हो रही है। तो क्या होगा? दैट वॉज द मॉल द इनॉग्रेशन ऑफ, यहां देखिए इनॉग्रेशन ऑफ विच। ये आपको ध्यान देना है कि यहां पे ये हुज क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये ह्यूमंस के लिए यूज होता है, यहां ह्यूमंस के लिए यूज नहीं हो रहा, तो हम यहां पे हुज का यूज नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे तो दूसरे पॉजेसिव प्रोनाउन का। इसलिए विच के पहले हम ऑफ भी ले आएंगे, तभी ये क्या करेगा? पोजीशन दिखाएगा। क्योंकि आप जानते हैं पोजीशन दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस या ऑफ का यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? दैट वॉज द मॉल और द मॉल the inauguration of which was done by CM। इस तरह से एक और एग्जाम्पल देख ले यहां पर, दिस इज द बुक। यहां देखिए फिर बुक की बात की जा, या ध्यान देना आपको बुक की बात नहीं हो रही है, यहां बात किसकी हो रही है? दिस इज द बुक, उसकी किताब, इस किताब के ऑथर की बात हो रही है। दिस इज द बुक द ऑथर ऑफ विच। यहां पे देखिए यहां फिर बुक है, बुक की बात हो रही है, तो फिर देखिए पॉजेसिव भी आ रहा। मैंने आपको बोला हमेशा ह्यूमंस के लिए ही हु, हुम, हुज यूज होंगे। तो यहां फिर देखिए वही चीज गलत है। दिस इज द बुक, क्या होगा? ऑथर ऑफ विच। यहां पे होगा ऑथर ऑफ, यहां पे ऑथर ऑफ विच, ध्यान देना है आपको। ऑथर ऑफ विच इज स्टिल नाउ नॉट नोन टू मी। तो यह आपको ध्यान देना है। यह हम किसका? हुज का यूज देख रहे हैं, सॉरी ऑफ विच का। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया हुज पोजीशन शो करता है, लेकिन कब करेगा? जब किसी ह्यूमंस के लिए होगा। यह आपको ध्यान देना है। यहां पे बात हो रही किसकी? यहां पे इनॉग्रेशन की, यहां पर बात हो रही है बुक की। ये चीज आपको ध्यान देना है, दैट इज फॉर श्योर। तो आपने यहां देखा, एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो विच है ये किसके लिए यूज हो रहा है? यहां पे पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। किसके लिए? नॉन लिविंग्स के लिए। यहां नोट एक चीज को समझ लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन एक्ट एज कंजंक्शन टू, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन की तरह भी यूज होते हैं। जैसे कि आई मेट अ बॉय ही वॉज मैड, आई मेट अ बॉय हु वॉज मैड। तो देखिए यहां ये जो हु है, एक तरफ तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि ये इस बॉय हु के लिए यूज हो रहा है,
ये बॉय इसका क्या है, इसका एंटीसीडेंट या प्रेसिडेंट है, तो एक तरफ ये इसको रिप्लेस कर रहा है इसलिए यूज हो रहा। दूसरी तरफ देखिए ये इस एक, जैसे ये एक क्लॉज है, ये एक क्लॉज है, दोनों को जोड़ने का भी काम कर रहा। तो आपने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउंस किसका काम करते हैं, कंजंक्शंस का भी काम करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए। विच that used for persons as well as things, ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि जो है which और that ये persons के लिए भी और things के लिए भी यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, she did not, who of, she did not, सॉरी यहां पे देखिए नो होगा, यहां नो कर लीजिएगा, KNOW। So she did not know, वह नहीं जानती थी, who of her friends deceived her mom, वो नहीं जानती थी कि उसके किस दोस्त ने उसकी मां को धोखा दिया। तो देखिए जब भी चॉइस करने की बात होगी, एक से ज्यादा लोगों में और एक से ज्यादा चीजों में चुनाव करने की बात होगी, तो आपको ध्यान रखना है आप हमेशा विच का यूज करेंगे, किसी और का यूज नहीं करेंगे। तो यहां देखिए शी डिड नॉट नो, यहां हु नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, विच। शी डिड नॉट नो, यहां मैं मिटा के कर दे रहा हूं, शी डिड नॉट नो, WHICH। तो शी डिड नॉट नो विच ऑफ हर फ्रेंड्स deceived her mom। अगला देखिए, they had 4 cars, उनके पास 4 कारें थीं, one of which was auto lifted the other day, उनमें से एक, अब देखिए 4 में से एक की बात है, देखिए कार यहां है, यहां देखिए यहां फ्रेंड्स की बात हो रही, देखिए कैसे यहां पे ये पर्सन्स के लिए यूज हो रहा और कैसे यहां पर ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज हो रहा। तो देखिए दे हैड 4 कार्स, उनके पास 4 कारें थी, ठीक है, वन ऑफ विच वॉज ऑटो लिफ्टेड द अदर। ऑटो लिफ्टेड का मतलब होता है चोरी चली जाना, कि जब ऑटो लिफ्टर्स टर्म उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो गाड़ियों को उठाते हैं, गाड़ियों को चोरी करते हैं। तो ऑटो लिफ्ट का मतलब होता है गाड़ी को चुराना। तो सेंटेंस कह रहा है दे हैड 4 कार्स, उनके पास 4 कारें थी, उनमें से एक क्या हो गई, चोरी हो गई। ये चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरलेटिव्स, ध्यान रखिएगा, सुपरलेटिव्स यानी कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, वो पर्सन्स के लिए यूज हो या चीजों के लिए यूज हो। और जैसे वर्ड्स है नन, सेम, सच, ओनली, everything, much, little, few, nobody, all, any, nothing, alone, anything, take that, ये words और superlatives जब भी आएंगे वो पर्सन के लिए आए या किसी जो है किसी व्यक्ति के सर किसी थिंग के लिए आए, या ये वर्ड्स जो यहां मैंने लिखा है जैसे none, same, such, only, everything, much, little, few, nobody, all, any, nothing, alone, anything, हमेशा that लेते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए मैंने दिया एग्जाम्पल, he is the best boy that ever came here, यह सबसे अच्छा लड़का है, he is the best boy that ever came, जो यहाँ कभी आया। तो यहां देखिए बेस्ट बॉय, यहां बेस्ट किसके लिए हो रहा है, बॉय के लिए। यहां देखिए दिस इज द वर्स्ट मील, ये सबसे बुरा मील था, सबसे बुरा खाना। यहां देखिए वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है बैड का जो मील के लिए आ रहा है। फिर देखिए यहां किस क्या यूज हो रहा, दैट यूज हो रहा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई सुपरलेटिव यूज हो रहा हो, चाहे वो किसी पर्सन के लिए या किसी थिंग्स के लिए यूज हो रहा हो, तो हमेशा
उसके बाद दैट ही यूज होगा, दैट प्रोनाउन ही यूज होगा। अगर जो सेंटेंस में अलोन, जैसे कि ही इज अलोन, he is alone who ऑब्लिक दैट कैन डू दिस, तो आप कहेंगे, तो आप किसके साथ जाएंगे, दैट कैन डू दिस। he did everything that came in his hand, और which came in his hand नहीं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी alone, everything, none, कोई सुपरलेटिव डिग्री, वो चाहे ह्यूमन के लिए आए या नॉन लिविंग के लिए आए, तो उस केस में आपको हमेशा दैट प्रोनाउन यूज करना है। हम प्रोनाउन को यहीं खत्म नहीं कर रहे हैं, मैं एक और जो आपका सेशन लूंगा, यानी कि एक और वीडियो, एक और क्लास हम लेंगे प्रोनाउंस को खत्म करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।